देखो, ड्रग्स करना बुरी बात है, बेशक वो सेलिब्रिटी का बेटा हो, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो। जो एक तरह से डेमी गॉड वाली जो इमेज बना रखी है ना बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने, तो उनको जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली अगर वो ड्रग करते करते तो उनका भी ये होगा कि हाँ हम भी कूल है, ट्राई करके देख लेते हैं। गलत काम को अगर अच्छी चीज़ में दिखाया जाएगा, भले ही किसी के लिए आइडल हो सकते हैं, एक्टर हैं, लोग उनको देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उनकी बेटी इस तरीके से काम करेंगे तो लोग उनको पसंद भी तो नहीं करेंगे, उनकी फैन फॉलोइंग भी कम हो जाएगी इससे जो है। आई एम ऑल्सो अ रियल फैन ऑफ शाहरुख खान। मैं बिल्कुल था, पर ये जो उसके बेटे ने करा बहुत गलत करा है, बहुत गलत। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। सोशल मैसेज बहुत गलत पास आउट हो रहा है, बट ये जो जनरेशन है वो अच्छे से जानती है कि हमें कैसे फॉलो करना है या कैसे नहीं करना है। ये तो अगर कोई हिंदू भी करता है तो भी उसे भी उतना ही एक इलीगल या ब्लेम लगाया जाता है, तो इट डजेंट मैटर कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम क्या बोले, पीता है तो पकड़ा गया तो जेल में डालिए, फिर छोड़िए मत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। देखिए, जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को भी गिरफ्तार कर लिया है, शाहरुख खान के बेटे हैं, बड़ा नाम ये सामने आ रहा है ड्रग्स मामले में। जिस तरीके से वो रेव पार्टी करते हुए पकड़े गए थे, ड्रग्स में लिप्त बताया जा रहा है कि पाए गए थे, ड्रग्स ले रहे थे उस वक्त आर्यन खान। तो इस तरीके से ये जो बड़े सेलेब्स के बच्चे हैं, किस तरीके से ड्रग्स लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, एनसीबी के रडार पर हैं सारे के सारे। गिरफ्तार अभी आर्यन खान को किया गया है। तो देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अभी मैं पब्लिक के बीच में हूँ। यहाँ पर हम जो जितने भी युवा पीढ़ी है हमारी, उन्हीं से हम जानते हैं, क्योंकि आर्यन खान एक उभरता हुआ चेहरा है इंडस्ट्री का। बताया जा रहा था कि आगे चल के वो काफ़ी अपने पिताजी की तरह नाम रोशन करेंगे इंडस्ट्री में। तो हम लोग युवा से एक बार जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। युवा हैं आप, आर्यन खान भी युवा माने जाते हैं इंडस्ट्री के, अभी तक कदम नहीं रखा है लेकिन जल्द रख सकते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, ड्रग्स करना बुरी बात है, बेशक वो सेलिब्रिटी का बेटा हो, सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो। ड्रग्स करना बहुत बुरी है। इंडिया में इलीगल है तो हाँ ये चीज़ गलत है। हाँ, इलीगल चीज़ वो इतने खुले आम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई में एक क्रूज पर पार्टी हो रही थी जिसमें उन सबको पकड़ा गया है, और जो ड्रग पेडलर थे उनके कांटेक्ट में भी थे वो लोग। बेसिकली देखो, मैं बेसिकली इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, चाहे कोई छुप के करे या फिर कोई ओपनली करे। ये चीज़ इलीगल है तो इलीगल है, इससे किसी की लाइफ को इफेक्ट करता है तो ये चीज़ बहुत गलत है। बॉलीवुड में जो बड़े बड़े नाम आए, अब उसमें शाहरुख खान के बेटे का नाम भी शामिल हो गया है। आपको क्या लगता है, अब क्या आने वाले टाइम में फ़र्क पड़ेगा इस पे? क्या बॉलीवुड को बॉयकॉट कर देना चाहिए? देखो, बॉलीवुड को बॉयकॉट करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि पहले भी ये पार्टी चलती आ रही है, अभी भी ये पार्टीज आगे चलती ही रहेंगी। और नेपोटिज्म तो वैसे भी आपको पता है कितना फेमस है, तो इससे तो कोई वैसे भी चेंज नहीं कर सकता। तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेपोटिज्म है अभी। अभी देखो, अभी न्यूज़ है, रूमर है, चल रहा है, कुछ टाइम तक रहेगा न्यूज़, फिर कुछ टाइम बाद सब जैसे शांत हो जाएगा तो वो अब एक अपना करियर शुरू कर देंगे। हाँ। अभी जैसे कि आपको सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे आपने देखा होगा कि बैन बॉलीवुड का हुआ था, ठीक है। कुछ बॉलीवुड लोगों ने बैन भी करी थी, देखना मना भी करा था, बट कुछ टाइम बाद सब भूल गए, फिर से वही चीज़ें नॉर्मल। अच्छे से फिर बॉलीवुड मूवीज़ वही कंटेंट दे दे के वही उनका बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो इतना कोई ज़्यादा चेंज आएगा नहीं। तो आपको लगता है कि भारत की जनता पर असर पड़ता है इन सब चीज़ों से? क्योंकि काफ़ी लोगों का सपना होता है एक्टर बनना, एक्ट्रेस बनना, और जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो क्या इफेक्ट? ऑफ कोर्स पड़ता है, क्योंकि वो जो अपने पीछे जो लाइफ वो यंगस्टर्स के लिए वो सेट करते हैं ना, तो यंगस्टर्स जो है आजकल के उन्हें बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो इसी वजह से कि आजकल की लाइफ पे जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और जैसे कि एक वीवीआईपी है, अगर वो कोई एक चीज़ में पकड़ा जाता है, फिर उसका कोई एक सेंटेंस है तो उसको काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, तो इस वजह से यूथ पे भी इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। भारत की जनता पे असर पड़ता है? हाँ, पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या क्रिकेटर हो। जो एक तरह से डेमी गॉड वाली जो इमेज बना रखी है ना बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ ने, तो उनको जो लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली अगर वो ड्रग करते करते तो उनका भी ये होगा कि हाँ हम भी कूल है, ट्राई करके देख लेते हैं, तो इसी वजह से यूथ पे जो इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। मतलब जो ब्लाइंडली इन लोगों को अपना आइडल बना के बैठे हैं उन पर असर पड़ेगा? हाँ श्योर, इस पर असर तो पड़ेगा, कोई ऐसी बात, बस वो ये है, बस इसमें से यूथ को इसमें से इसलिए बाहर निकलना पड़ता है नहीं, ये चूज़ करना चाहिए कि मतलब कौन सही है कौन नहीं है। बस किसी को ब्लाइंडली फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि बाहर की कंट्रीज़ में जो है, जो भी ड्रग करता है वो ओपनली है, ठीक है। वो वहाँ के जो नॉर्मल पीपल है वो उनके ऊपर है, वो उन्हें कैसे फॉलो करते हैं, उनको उतने ड्रेसिंग सेंस को लेके या फिर जैसे भी हो वो उनके ऊपर है। कोई इंडिया में ऐसा है कि वो लोग जैसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनकी तस्वीरों पे हाथ चढ़ाना, उनकी मूर्तियाँ बनाना, तो ये चीज़ गलत है। बस थोड़ा सा जो है यूथ को थोड़ा सा ना अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ को। भगवान का दर्जा दे देते हैं मतलब? हाँ, काइंड ऑफ। गलत काम को अगर अच्छी चीज़ में दिखाया जाएगा, भले ही किसी के लिए आइडल हो सकते हैं, एक्टर हैं, लोग उनको देखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर उनकी बेटी इस तरीके से काम करेंगे तो लोग उनको पसंद भी तो नहीं करेंगे, उनकी फैन फॉलोइंग भी कम हो जाएगी इससे जो है। तो इसलिए उनको समझना चाहिए कि बड़े होने का स्टार मतलब अगर आपके पास
स्टारडम है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको समझना चाहिए, और आपको पूरी वर्ल्ड के लोग देखते हैं, तो आपको ये सब काम नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए ये सारी। शाहरुख खान का जिस तरीके से बयान था, ये 20 साल पुराना इंटरव्यू है उनका, जब उनका बेटा शायद 3-4 साल का होगा, आर्यन खान। वो बोल रहे थे कि अगर मेरा बेटा बड़ा होकर ड्रग्स भी लेगा, लड़कियों के साथ भी रहेगा, मतलब ये बहुत सारे बयान थे उनके कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तरीके से शाहरुख खान क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? लेकिन आप 20 साल पहले की बात बता रहे हो, तो तब से और अब में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन गलत चीज़ें तो हमेशा गलत होती हैं, चाहे वो पहले की बात हो चाहे अभी की बात हो। तो अगर मतलब उनको पता है कि मेरी क्या वैल्यू है, जैसे कि वो स्टार हैं, इतने बड़े स्टार हैं, तो उनको अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि ये सब आप काम मत करिए। और फिर ये ड्रग्स वक्त तो बहुत ही गंदी चीज़ है, बॉयकॉट करना चाहिए हाँ। बिल्कुल बैकआउट करना चाहिए। तो शाहरुख खान ने अपने बेटे को उतना नहीं समझा पाए जितना कि एक पिता को समझाना चाहिए। बिल्कुल मैम, आप पिता के तौर पे वो कहीं ना कहीं फेल ही हुए हैं, क्योंकि हाँ बिल्कुल फेल हुए हैं। उनको समझाना चाहिए था कि बच्चे कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, इस तरीके की पार्टीज में ना जाए। वैसे पूरा बॉलीवुड ही कहीं ना कहीं, इसके पहले भी कितने सारे केसेस हुए हैं जैसे फंसे हुए हैं, तो लेकिन हमेशा जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, बच के निकल जाते हैं। तो अभी लगता है कि आर्यन खान भी बच के निकल जाएंगे? आराम से बिल्कुल लगता है मैम, 100%। 10 दिन बाद सब सॉल्व। 10 दिन बाद सब खत्म हो हाँ जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा मैम। तो हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं, इस चीज पर क्या एक्शन होना चाहिए कड़ा? बिल्कुल मैम, कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो भी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग जो भी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए वो उससे, और उनको मिलना ही चाहिए। किसी तरीके की रिलायबिलिटी उनको नहीं, रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए किसी भी तरीके का। इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि एक बड़े स्टार के बेटे हैं। बिल्कुल मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। लॉ सबके लिए एक होना चाहिए, लॉ सबके सामने एक होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? मैम जो गलत है वो गलत है, इसके लिए जितनी कड़ी सज़ा होनी चाहिए उतनी कड़ी सज़ा। अच्छा, तो शाहरुख खान को पसंद करते हैं? या मैम करते हैं पसंद। अभी सोचा था कि इस तरीके से शाहरुख खान के बेटे का जो नाम है वो ड्रग्स के मामले में सामने आएगा। सोचा तो नहीं था काफ़ी। शॉकिंग है आपके लिए? शॉकिंग उतना बड़ा शॉकिंग नहीं है क्योंकि ये आजकल आम है, तो शॉकिंग की बात नहीं है, आम बात है। हाँ, बॉलीवुड में आम बात है। आम बात है, सारे बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। हमेशा आते रहे मैम। युवा हैं आप, और आर्यन खान भी युवा ही थे, अब आज आ जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप क्या चाहते हैं, वो एक आइडल बन सकते हैं या नहीं बन सकते अब इस मामले के बाद? देखो, इस मामले के बाद तो नहीं बन सकते। ऑब्वियसली उसको आना भी नहीं था फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि अपने इंटरव्यू में उसने बोला है बहुत बार। पर ड्रग्स लेना तो पहली बात तो गलत बात है, और जो उसने करा है तो फिर ऑब्वियसली गलत इम्पैक्ट पड़ेगा यूथ में भी। ऑब्वियसली एक इतने बड़े स्टार शाहरुख खान का बेटा भी है, और गलत ही बात है। शाहरुख खान का बेटा है तभी ये इतनी बड़ी खबर बन गई। अब शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग कम हो सकती है या नहीं इसकी वजह से? इसकी वजह से आई डू नॉट थिंक दैट कोई इम्पैक्ट आएगा उनके फैन फॉलोइंग में, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ रियल फैन ऑफ शाहरुख खान। हाँ, तो मैं ऐसे जज नहीं कर सकता कि शाहरुख खान का बेटा है तो उस वो ड्रग लेता है तो दैट वुड इम्पैक्ट एनी वे इन दी फैन फॉलोइंग ऑफ माइन टुवर्ड्स दी शाहरुख खान। नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, लर्निंग बहुत गलत गई होगी, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट पड़ा होगा, जो कल्चर होगा। सीख कहाँ से मिली होगी आर्यन खान, क्योंकि उनके जो व्हाट्सएप चैट्स खंगाली गई है उसमें आया है कि वो डेली बेसिस पर ड्रग कंज्यूम करते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट, आप एनवायरनमेंट ही देख लीजिए बॉलीवुड का कैसा हो रखा है। सुशांत सिंह राजपूत, देन आफ्टर दैट सिद्धार्थ मल्होत्रा, उनकी डेथ के बाद अब ड्रग्स तो चल ही रहे हैं तब से, तो बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। मैं शाहरुख खान का भी एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था जिसमें शाहरुख खान ये बोल रहे हैं कि अगर मेरा बेटा ड्रग्स भी लेता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ले सकते हैं, फ्री है आप सब। ऐसा हुआ है तो ऑब्वियसली गलत, नेशनल टेलीविजन पे बोला है, तो ऑब्वियसली गलत बात है। तो उनके बेटे को यही मैसेज कन्वे हुआ होगा, इस वजह से वो फिर ड्रग्स वगैरह लिए। अगर उसने ऐसा बोला है शाहरुख खान ने तो गलत ही लर्निंग दे रहा है अपने बच्चों को। और मैंने जैसा बोला एनवायरनमेंट का बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा शाहरुख खान पे भी, पर ये डिसीजन बहुत गलत है, बहुत गलत, बहुत गलत। अच्छा, शाहरुख खान का सरनेम खान है इसीलिए क्या ये सब हो रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं नहीं। अभी भी फैन रहेंगे शाहरुख जी के? मैं बिल्कुल हूँ, था और रहूँगा, पर ये जो उसके बेटे ने करा बहुत गलत करा है, गलत किया है। बहुत गलत। और मैं ये नहीं बोल रहा था तभी आर्यन खान एक्सपोज हुआ है, अभी तो और भी इंडस्ट्रीज़ के बहुत बच्चे हैं जो करते भी होंगे, वो भी एक्सपोज हुए नहीं है, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे, पर ये बहुत गलत है। आपका इस पर क्या कहना है, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले? ये गलत है, बिल्कुल गलत है, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। सोशल मैसेज बहुत गलत पास आउट हो रहा है, बट ये जो जनरेशन है वो अच्छे से जानती है कि हमें कैसे फॉलो करना है या कैसे नहीं करना है। तो जनरेशन किसे फॉलो करती है? ऑब्वियसली हम लोग उन इंसान को फॉलो करना चाहते हैं जो अपने सोशल स्टेप्स में अच्छा जा रहे हैं, ना कि उन लोगों को जो कि सोशल मीडिया पे गलत तरीके से चीज़ों को फैला रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं। याद है। अच्छा, तो ये जो ड्रग मामले सामने आ रहे हैं बॉलीवुड की तरफ से डे बाय डे, अब शाहरुख खान बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, आप क्या सोचते हैं इस बारे में?
मैम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोचने पे क्या ही डिपेंड करता है। हम ये देखना चाहते हैं ना कि हम फॉलो कैसे करें। करने वाले तो बहुत लोग गलत भी हैं। इस टाइम पे अगर हम संजय दत्त को फॉलो करते तो शायद आज बहुत से लोग टेरेस वाली साइड में जा सकते थे कि भाई वो ऐसे काम करता है, वो भी ड्रग्स लेता है, बट नहीं गए। और लोगों ने काफ़ी अलग लोगों को फॉलो करा, अक्षय कुमार को फॉलो करा, सबने फिटनेस की तरफ ध्यान दिया। तो हम क्यों सोचें उन लोगों के बारे में जो गलत कर रहे हैं। वी शुड फॉलो द पॉजिटिव वाइब पॉजिटिव। कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि आर्यन खान का सरनेम खान है इसलिए उसे टारगेट बनाया जा रहा है। क्या हमारे देश में ऐसा होता है कि मजहब को देखकर टारगेट किया? मैम नहीं, ये तो अगर कोई हिंदू भी करता तो भी उसे भी उतना ही एक इलीगल या ब्लेम लगाया जाता। तो इट डजेंट मैटर कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि एनसीबी खुद कह रही है कि उन्हें वहां पर वो शामिल मिला था, मतलब उस पार्टी के अंदर। ऐसा नहीं था कि वो नहीं था, सिर्फ उसका नाम ही चल रहा है। एनसीबी ऑफिसर ने खुद कहा है कि वो शामिल था। या तो मैम एनसीबी गलत नहीं करेगी, ऑब्वियस सी बात। अगर एनसीबी ने पकड़ा है तो वो प्रूफ भी प्रोवाइड कराएगी। और चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, डजेंट मैटर। गलत है तो गलत तो रहेगा ही। अगर किसी के पिता ने ये बोले कि हमारा बेटा ड्रग्स भी ले सकता है ऑन नेशनल टेलीविजन, तो अपने बेटे के दिल में वो क्या छवि बना रहे हैं? यानी कि फिर कुछ डर नहीं था? या एग्जैक्टली, वो एक फेमस पर्सनैलिटी, उन्हें एक बिल्कुल ही स्पीच ये नहीं देनी चाहिए थी कि आप मेरा बेटा ये करता है तो आप, यानी उन्हें आप खुली फ्रीडम दे रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। और फ्रीडम तो फ्रीडम, फिर वो ये भी है कि काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो वो भी इस चीज़ को अपना रहे हैं कि यार वो ऐसे कह रहा है तो हम भी कर सकते हैं। लोग स्टार्ट मानना चाहते हैं कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, मैं बहुत कूल हूँ, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप को हार्म कर रहे हो, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। ड्रग्स के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ड्रग्स लेना सही है युवाओं के लिए? नहीं, ड्रग्स लेना सही नहीं है युवाओं के लिए। आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं वो खुद ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए हैं। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देश की जनता या देश के युवाओं को? जो शाहरुख खान के बेटे आर्या खान हैं वो ड्रग्स लेते टाइम पकड़े गए हैं। इस पे देश पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आने वाले युवा भी देख के उससे सीख सकते हैं। ये सब गंदी आदत है, ये नहीं सीखनी चाहिए। तो ये आदतें कैसे आती है इन लोगों के अंदर? क्या पैसे का ज़्यादा ही असर हो जाता है? ये पैसे की आदत एक तो पड़ती ही है, ऊपर से ये जितनी दुलारी जाती है, लाड प्यार, इससे भी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा। पैसे का गलत फ़ायदा उठाते गलत फायदा हो सकता है। हैं। पकड़ा गया है आर्यन खान अभी ड्रग्स मामले में, क्या बोलेंगे आप इस पर? हम क्या बोले, पीता है तो पकड़ा गया। पीता है तो पकड़ा गया। हाँ। अच्छा, तो युवाओं की गलत है, लेकिन गलत। गलत है। अच्छा, जो शाहरुख खान को अपना आइडल मानते हैं, जैसे आप भी पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते? हाँ, बहुत पसंद करते हाँ। हैं। आइडल मानते होंगे आप। अब वो अपने बेटे को सीख दे रहे थे कि मेरा बेटा ड्रग्स भी ले सकता है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो उनके बेटे ने कर दिखाया। वो तो जेल में डालिए, फिर जेल में पकड़ लिया है, वैसे गिरफ्तार हो गए हैं। फिर छोड़िए मत। आज के युवा क्या सोचते हैं? ड्रग्स लेना सही बात है क्योंकि शाहरुख खान बहुत बड़ा चेहरा है बॉलीवुड का। अब उनके बेटे आने वाले टाइम में वो भी फिल्मों में आने वाले थे, अब वो ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, तो ये इतना बड़ा मामला है। युवाओं की क्या सोच है? आप एक युवा हैं, आप क्या सोचती हैं? ड्रग्स लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये एक कैसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं शाहरुख खान? क्योंकि शाहरुख खान तो ये बोलते हुए सुनाई दे रहे थे, एक 20 साल पुराना उनका इंटरव्यू है कि मेरा बेटा ड्रग्स भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसकी पर्सनल चॉइस है, वो अपनी किस वे में जाना चाहता है, किस तरह का लाइफस्टाइल वो जीना चाहता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। इस ड्रग्स लेना उनकी उसकी पर्सनल चॉइस। ऑफ कोर्स तो ये सही है या गलत है? उसके लिए ठीक है, हमारे लिए हमारा परसेप्शन है कि ये ठीक नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो ठीक है। आपका इस पर क्या मानना है? जी, मेरे अकॉर्डिंग ये भी उसकी चॉइस है। अगर ये चीज़ वो एक ओपन में कर रहा है, वो चीज़ गलत है। लेकिन जिस तरीके से शाहरुख खान का भी एक इंटरव्यू हम देख रहे थे, उसमें शाहरुख खान बोल रहे थे मेरा बेटा अगर ड्रग भी लेगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो शाहरुख खान को युवा अपना आइडल मानता है, तो ये किस तरीके का मैसेज वो कन्वे करना चाह रहे थे? नहीं, ये चीज़ उसे पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए थी कि हाँ मेरा बेटा अगर लेना चाहेगा, अगर वो लेना चाहता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसे खुद तक रखे। ये दुनिया को दिखाने की कोई नीड नहीं है कि हाँ मेरा बेटा ड्रग्स लेता है। इससे कोई किसी को स्टर्ट कोई फील नहीं हो रहा है, इसमें इससे स्टार्ट नहीं बन रहे। इससे स्टर्ट कोई नहीं बनता है। आने वाले टाइम में अगर वो इंडस्ट्री में आते हैं तो एक ऐसा नौजवान सामने आ रहा है जो ऑलरेडी ड्रग्स में पकड़ा गया है, तो नौजवानों में क्या मैसेज जा रहा है? जी, मैसेज, अब सब लोग इनको फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि बहुत से लोग इन्हें देखकर खुद ये चीज़ फॉलो, अगर किसी का मन भी नहीं है लेकिन वो उसका आइडियल है तो वो करेगा उसको देखकर। ये चीज़ गलत है। तो उसको देख के लोग सोचेंगे कि ये कर सकता है तो हम भी करेंगे। जी जी बिल्कुल। तो नौजवानों पे गलत एक मैसेज। गलत इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा कि ये वो इसे ओपनली कर रहा है। अच्छा, अगर कोई बड़े एक्टर का बेटा ड्रग्स के मामले में पकड़ा जाता है, आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप देश की युवा पीढ़ी है, आने वाले टाइम में वो एक्टर बन के सामने आएगा, आप उसको अपना आइडल भी बना सकते हैं। अब ऐसे इंसान को आइडल बनाएंगे जो ड्रग्स लेता है ऑलरेडी? नो, ऑब्वियसली नॉट। नहीं बनाएंगे। नहीं। शाहरुख खान को फॉलो करते हैं? नो। नहीं, आप कुमार नहीं फॉलो करते? नो।
देखा आपने, यहाँ पर हमने आम जनता से बात की है और जिस तरीके से इन लोगों ने हमें बताया है कि ड्रग्स जो है वो युवाओं को ख़राब करने का काम करते हैं। जो उनकी सोच है वो यही है कि बॉलीवुड में चाहे जितने भी बड़े बड़े सितारे आ जाए या उनके बच्चे आ जाए, अगर वो ड्रग्स लेते हैं तो वो उनका आइडल नहीं बन सकते हैं। तो युवाओं ने आर्यन खान को सरे से नकार दिया है कि आने वाले टाइम में वो आर्यन खान को अपना आइडल बिल्कुल नहीं बनने देंगे और अगर उनकी कोई मूवी भी आती है तो उसको भी बाइकआउट करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।